मैंने कहा ना आपसे कि एक दिन आप अपने पिताजी के दफ्तर में चले जाओ और उनको 8-10 घंटे काम करते हुए देख लो कि किस तरह से उनका बॉस उनको बात-बात पे डाँटता रहता है और वो घर आपसे इस बारे में कभी बात नहीं करते हैं। किस तरह से ऑफ़िस में उनके बगल में बैठा जो कुलीग है वो उनको बताता रहता है, जो ऑफ़िस में उनके दोस्त हैं वो उनको बताते रहते हैं कि शर्मा जी ऐसा है ना, गुप्ता जी ऐसा है ना कि हमारे बेटे ने इस बार 95% लाया है, हमारे बेटे को ये मेडल मिला है, मेरा बेटा आईआईटी में सेलेक्ट हो गया है। और आपके पिताजी वहाँ पे आपको ही कहीं न कहीं बताते रहते हैं, कहते नहीं मेरा बच्चा भी अच्छा है, तेज है, करेगा, कुछ बहुत बड़ा करेगा जीवन में, कोई बात नहीं कितने भी नंबर ला रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। एक बार वो ज़िंदगी जी के देखो बेटा, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान लगेगी आपको। सिर्फ़ एक ही चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, तुम्हारे मन में सच में वो आग लगी है कि नहीं लगी है? सच में तुम्हारे अंदर वो आग है या नहीं? तुम्हें करके दिखाना है या नहीं? 17-18 साल के आप हो गए हो। यहां से 2 साल आप लग के मेहनत कर लो, जीवन काफी बदल जाएगा। एक बेटर करियर की तरफ आप जा सकते हो। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि ये जो बचे हुए आपके 1.5 साल है, मैं मान लेता हूं जो 15 महीने हैं, या तो इन आप 15 महीने में बेटा आप बहुत मेहनत कर लो, या तो आप अगले 4 साल इसके बाद जो आने वाले हैं वो किसी एक एवरेज से कॉलेज में बिताने के लिए तैयार हो जाओ। दो में से एक चीज चुन लो कि अगले 4 साल किसी एवरेज कॉलेज में जाना है, उसके बाद अगले 1-2 साल कोई एवरेज जॉब करनी है, एवरेज नौकरी करनी है, या अगले 15 मेहनत करके एक एडवांटेज आपको लाइफ में ले लेना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सक्सेस की गारंटी है, सोच लो सच में आग लगी है कि नहीं आपके अंदर। जो आग आपके अंदर लगी थी ना जब 11th क्लास शुरू हुआ था, वो आग अभी भी है कि नहीं आपके अंदर। और आपको बहुत से लोग इस समय ऐसे दिख रहे होंगे जिन्होंने 11th क्लास की शुरुआत में, आपके बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो 11th क्लास की शुरुआत में आपके पास आए होंगे कि ये वाली कोचिंग चलेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, ये देखो इनका मॉड्यूल है, ये देखो इनका ब्रोशर है, यहाँ बहुत अच्छी तैयारी होगी भाई, हम लोग चलेंगे, खूब पढ़ेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हुआ क्या, 2-3 महीने के अंदर उनकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई, किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड बन गया, जीवन में वो अलग अलग गेम खेलने लग गए, किसी को किसी गेमिंग की लत लग गई है, किसी को किसी बेटिंग की लत लग गई है, किसी को वो सब शेयर मार्केट की लत लग गई, अलग अलग चीजों की लत लग गई और सब ट्रैक से बिखरने लग गए। और सब अभी भी आपसे मिलते हैं तो झूठा आश्वासन आपको देते हैं कि हो जाएगा ना, कर तो रहे हैं यार, कितना मुश्किल है ये जीवन, कोशिश तो मैं कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं अपने जीवन को उन दोस्तों से कंपेयर नहीं करो, क्योंकि हो सकता हो उनके माँ बाप अमीर हो, आपके माँ बाप नहीं है। इस तरह के जो दोस्त हैं जो जीवन को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, बहुत मजे से जी रहे हैं, जो इतनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इतना श्रम नहीं कर रहे हैं, जिन दोस्तों के साथ आपने साथ में सपने देखे थे कि हम सब आईआईटी निकालेंगे, उसमें से कई दोस्त होंगे अब जीवन में जो अय्याशी करने लगे, खुशी मनाने लगे, मजे करने लगे, अपने पाथ से भटक गए। क्योंकि हो सकता हो बेटा उनके माँ बाप के पास पैसे हों, उनके माँ बाप अमीर हों, आपके माँ बाप नहीं हैं। आपके माँ बाप बहुत मुश्किल से आपको यहाँ तक लेके आए, इस बात को आप समझो। बहुत कठिन परिस्थितियों में, कठिन हालातों में, बहुत जलालत सहकर, समाज के ताने सुन के आपको पाल के यहाँ तक वो लेके आए हैं। आपका जीवन उनके जैसा नहीं है, बाकी दोस्तों जैसा, आपका जीवन अलग है। आपके जीवन में कठिनाई ज्यादा है, हो सकता हो गरीबी भी ज्यादा हो। मैं आज अपने जीवन में ये कहता हूं कि मैं खुश नसीब था कि मैं कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से गरीब परिवार में था, जिसके वजह से मेरे अंदर ये आग थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है। भारत का मिसाइल मैन कौन है? भारत रत्न जिनको सल्यूट करना चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम। अखबार बेचने से लेके अखबार के पहले पेज पे अपनी फोटो आई है उनकी। फ्रॉम सेलिंग न्यूज़पेपर टू गेटिंग हिज फोटो प्रिंटेड ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर, एपीजे अब्दुल कलाम। आसान थोड़ी ना रहा होगा ये सफर, संघर्ष भरा रहा होगा।